कश्मीर में लगी आंशिक पाबंदियों पर असमंजस बरकरार। कहीं पर सरकार के आदेश का दिखा असर तो कहीं बाजार रहे पूरी तरह खुले। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना एसओपी की उड़ रही धज्जियां। प्रशासन नहीं दे रहा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान। बिना मास्क के घूम रहे ग्रामीण। जम्मू में नहरों की बद से बदतर हुई हालत। साफ सफाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति। गंदगी और बदबू से परेशान हो रहे लोग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर तमाम जिलों में सप्ताहांत गैर जरूरी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। आंशिक तौर पर लगी इन पाबंदियों का असर जम्मू शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों में देखने को मिला। जरूरी सामान की दुकानों के अलावा अन्य तमाम दुकानें आज बंद रही। वहीं लोगों ने सरकार के इस फैसले का जहां स्वागत किया है, वहीं आलोचना भी की है। लोगों के मुताबिक अगर सरकार पहले सख्ती करती तो आज कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी नहीं होती। कुछ लोगों ने सरकार के गैर जरूरी मूवमेंट पर रोक लगाने के अचानक फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। लॉकडाउन तो स्टेप अच्छा है, थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, थोड़ा लेट किया इन्होंने। केसेस ज़्यादा बढ़ गए, उसके बाद लॉकडाउन किया, थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, इन्होंने जो चलान काटना स्टार्ट किए मास्क के, वो पहले से जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ तब से लगातार ही रखना चाहिए था इनको। उससे जो है आम पब्लिक जो है वो उन्होंने पालन नहीं किया इसका, तो बिना मास्क के घूमते थे। जैसे सेक्रेट मूव होना था, सेक्रेट तो मूव हुआ नहीं, वो कैंसिल हो गया। जो उधर के वर्कर थे उधर, इधर के इधर। लेकिन इस बार कश्मीर से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं आए हैं, रिकॉर्ड तोड़ आए हैं। मैंने आज तक देखे नहीं इतने लोग जितने इस बार देखे हैं। तो एक भी बंदे ने मास्क नहीं पहना था। इनको चलान काटने चाहिए थे। अब वो कश्मीर वापस गए हैं तो अभी चलान काटना स्टार्ट कर रहे हैं। उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता था इस पर। तो ये उन्होंने चलान लेट काटना स्टार्ट किया। थोड़ा सा दुख की बात यह है कि जैसे कल इन्होंने आनंद फानंद में सुबह मॉर्निंग में ये डिसीजन लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी अगर आपने डिसीजन लेना प्री प्लान होना चाहिए और कंक्रीट होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जो लोग जो नीड बेस्ड डेली जो हैंड टू माउथ लोग हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट को सोच के जो भी फैसला लेना चाहिए। हाँ, कहीं जगह क्राउडेड एरिया है, वहाँ आप ऑड इवन आप कर सकते हो, लेकिन ये आप ये नहीं कर सकते कि आप ऐसा डिसीजन ले लो कि सारा काम काज बंद कर दो। इकानमी आपको पता हमारी पहले ही जो है बैठी हुई है, और कोविड जो है हमें कोविड को भी फेस करना है और अपनी इकानमी को भी बैलेंस करना है। तो ये चीज़ें सारी देख के इसी तरीके से एक फैसला लिया जाए जिसमें कोविड से भी लोग पूरा कोविड की गाइडलाइन को भी पूरा फॉलो करें और लोगों का कामकाज जो है वो भी चलता रहे। वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा में सरकार द्वारा जारी सप्ताहांत गैर जरूरी मूवमेंट के आदेश का असर देखने को मिला। दवाइयों, सब्जी सहित अन्य जरूरी सामान की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें बंद रही। बाजार सुनसान रहे। सड़कों पर यातायात भी आम दिनों के मुकाबले में आज कम ही देखने को मिला। उधर भदरवाह में भी सरकार के सप्ताहांत गैर जरूरी मूवमेंट के आदेश का असर देखने को मिला। यहां पर भी जरूरी सामान की दुकानों के अलावा अन्य तमाम दुकानें बंद रही। बाजारों में लोगों की आवाजाही भी नामात्र ही रही। मार्केट में मूवमेंट करेगी, इसमें कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा गरीबों को परेशानी होगी, लोगों को परेशानी होगी, ऑटो वालों को परेशानी होगी, रेडी वालों को परेशानी होगी। सरकार के आदेश से बने असमंजस के चलते जम्मू शहर की पुरानी मंडी बाजार में भी कुछ दुकानें आज खुली रही और कुछ बंद। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने अपने आदेश से जनता को सही ढंग से रूबरू नहीं करवाया, जिसके कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दुकानदारों के मुताबिक सरकार के इस आदेश का सरकारी कर्मचारियों को भी पता नहीं है। आज का आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, वहाँ पे आप चार तरह के आपके स्टेटमेंट आए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साप्ताहिक लॉकडाउन हमने नहीं लगाया, सिर्फ पाबंदी लगाई है।
उसका क्या मतलब है? साप्ताहिक लॉकडाउन नहीं है, वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ पाबंदियाँ लगाई हैं। ये सिर्फ उन्होंने किया क्या है कि हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब किया है, दुकानदारों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखो, अगर लॉकडाउन है, अगर डीसी का ऑर्डर है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है? हम दुकानदार इम्प्लीमेंट नहीं करते। डीसी का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स होती है। आज आप किसी भी हर अथॉरिटी पुलिस वाले से पूछ के देख लो कि लॉकडाउन है कि नहीं है, वो बोलेंगे नहीं, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। जब डीसी का ऑर्डर उनके पास नहीं है, उनके ऑफिस में नहीं है, पुलिस वालों के पास नहीं है, तो ऑर्डर किसके पास है? तो ये कैसे बंद हो रहे हैं बाजार? बात ये है आज की, जैसे कि हमारे यहाँ पे ना अभी तक सही गाइडलाइन किसी को पता नहीं है, सब र्यूमर ही लग रहा है। इसलिए दुकानदारों में भी अभी अच्छे तरह से कन्वे नहीं हुआ सरकार की तरफ से कि आज मार्केटें खुलेंगी कि ये बंद रहेंगी। तो जब तक ये पूरा 100% हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी, कम से कम जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी अपना फैसला लेती है वो सुबह जैसे 9 बजे से लेके 10 बजे से लेके ऑफिस टाइम जो होता है 4 बजे तक, उससे पहले जो भी फैसला होता है वो पूरे जो आम नागरिक है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। वो ये फैसला पहुँचा नहीं है, उसकी वजह से ये र्यूमर फैला हुआ है। उसकी वजह से कुछ दुकानें खुल रही हैं और कुछ बंद हैं। अभी तक 100% श्योरिटी नहीं है, जिसके कारण बाजार अभी आधा खुल रहा है और आधा बंद है। वहीं दूसरी ओर अखनूर में सरकार द्वारा जारी गैर जरूरी मूवमेंट के आदेश का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अखनूर में आज भी आम दिनों की तरह बाजार खुले रहे, सड़कों पर आवाजाही भी जारी रही। वहीं दुकानदारों ने सरकार के इस आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस तरह के आदेशों से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अखनूर में किसी को भी नहीं पता है और सरकार ने गैर जरूरी मूवमेंट बंद रखने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस तरह के आदेशों से आम दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। लॉकडाउन जो है पूरी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ दुकानें खोली रखी और कुछ बंद रखी। इससे क्या है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। लोगों में जो है ऐसे पैनिक का माहौल बन गया है कि सुबह अखबार में खबर आई होती है कि ये कुछ दुकानें खुली है, कुछ बंद है। प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन हो तभी ये कोरोना जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। जी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ दुकानें खुली हैं कुछ बंद हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह दुकानें खुली हुई हैं। प्रशासन अखनूर में तो प्रॉपर तरीके से खुली हुई हैं। प्रशासन ने किसी को कोई अवेयरनेस नहीं दी है कि बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही गाइडलाइन रात को 11 बजे चालू कर देते हैं कि ये होना चाहिए, सुबह पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। बस इससे ना व्यापार में पूरा जो है ना, व्यापारी पूरी तरह से टूट चुका है। ये जो इस तरह की पैनिक होती है ना, इससे व्यापारी पूरी तरह से टूट चुका है। जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 27 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 116 हो चुकी है। जीएमसी अस्पताल में 36, डीआरडीओ में 61 और गांधीनगर अस्पताल में 19 मरीजों का इलाज चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि इन सभी अस्पतालों से कुल 9 और मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट गए हैं। जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि इन सभी मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 27 पेशेंट्स जो हैं कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। 9 पेशेंट्स हमने ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए हैं। हमारे पास एक पेशेंट जो थे 70 ईयर ओल्ड मेल थे, पेशेंट कठुआ से थे। वो 10 तारीख को एडमिट हुए थे। उनको बायलेटरल स्फीयर कोविड निमोनिया था। डायबिटिक पेशेंट थे और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी उनको था। उसके साथ में यूरीमिया के भी फीचर्स थे। सो मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो है और उनको एक ही डोज जो है वैक्सीन का लगा था। तो उनका इलाज जो है कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो चलाया गया, पर तमाम कोशिशों के बाद जो है वो कल शाम को अनफॉर्चुनेटली जो है वो गुजर गए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास टोटल पेशेंट जो है 116 पेशेंट जो है एडमिटेड हैं, जिसमें से 36 पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, 19 पेशेंट MCH गांधीनगर में एडमिट है और 61 पेशेंट जो है हमारे DRDO हॉस्पिटल कोविड जो भगवती नगर में है उसमें एडमिट है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन शहरों में कई अभियान शुरू कर रहा है, जहां लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक कर रहा है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन ग्रामीण हलकों में प्रशासन की ओर से इस तरह का कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा।
जिसके कारण ग्रामीण हलकों में ना तो कोई मास्क पहन रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। लोगों ने अब सरकार से ग्रामीण हलकों में भी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने की मांग की, ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन को यही है कि जो गांव के लोग हैं वो अभी भी इसको लापरवाही में ले रहे हैं, तो वो कॉशियसली नहीं हो रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि गांव में कुछ ऐसा ड्राइव चलाएं या कोई सख्ती करें, तो लोगों को में अवेयरनेस आए। जैसे गांव में जैसे मड़ है, गजनसू है, गोमनासा, मैंने खुद देखा है कि लोग अभी भी मास्क पे नहीं पहन रहे हैं। तो हमारी यही अपील रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी सख्ती से पेश आए और लोगों में अवेयरनेस जाके, और नहीं तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई और चारा नहीं है, वो लगाएंगे लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन लॉकडाउन सबके लिए अच्छा नहीं है। तो इससे बचने के लिए यही है कि लोग मास्क पहने और अवेयरनेस आए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनको कहेंगे कि लोगों को अवेयर करें। जैसे आपने देखा कि मार्केट में लोग तो अभी ऐसे घूम रहे हैं मास्क के बिना, तो सख्ती से कदम उठाए जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो और मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका एडमिनिस्ट्रेशन आगे हिदायत दे कि लोगों को जैसे चालान करें, एक दो के जैसे चालान होंगे तो पता चल जाएगा कि लोगों को कि भाई अवेयरनेस, अब लोग मास्क तो पहनना ही पहनना है ना। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, लोगों को अभी तक भी मेरे को नहीं लगता कि इतना अवेयर हैं लोग, या उनको टेंशन ही नहीं है कि मास्क पहनना कोई ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है ना। तो मेरा यही कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से कि सख्ती से सख्ती पेश आए। जैसे आज देखा उन्हें वीकेंड लॉकडाउन भी लगाने की ज़रूरत पड़ गई, तो आगे मेरे को नहीं लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़े तो अभी तो वीकेंड लॉकडाउन है तो वैसे पूरा ही लॉकडाउन लग जाए। तो इससे अच्छा है कि मास्क पहने, अपना सेफ्टी रखें सब। तो और एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत है कि सख्ती बरते, तभी लोग थोड़ा सा काबू में आएंगे। ऐसे तो क्या है, मास्क के बिना लोग घूम रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं, संज्ञान लेने वाला है ही कोई नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन खेतों की सिंचाई में मुख्य भूमिका निभाने वाली नहरें मौजूदा समय में अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं। रणवीर नहर या फिर दूसरी छोटी बड़ी नहरें, सभी की हालत बेहद खस्ता बनी हुई है, जिससे किसानों के साथ साथ आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि सिंचाई विभाग पर हर वर्ष नहरों की साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन जमीनी सतह पर इनके सफाई के नाम पर खाना पूर्ति ही की जा रही है। लोगों के मुताबिक सिंचाई विभाग की अनदेखी के चलते अब ये नहर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। नहर से उठने वाली बदबू ने सांस लेने में भी मुहाल कर देती है। वहीं पर इन लोगों के मुताबिक पहले इन नहरों की गहराई 5 फुट के करीब थी, लेकिन सफाई ना होने के कारण अब इनकी गहराई 2 से 3 फुट के बीच में रह गई है। लेकिन इन नहरों की ओर ना तो सिंचाई विभाग और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। परेशानी है हर साल, मतलब ऐसा है कि वो जेसीबी आती है तो ऊपर वाले लिफाफे नीचे, नीचे वाले ऊपर लिफाफे करके और चल देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है। तो गुजारिश है मेरी सरकार से कि नहर की सफाई करवाई जाए ताकि गंदगी से बच सकें, बीमारी से बच सकें, क्योंकि इस समय वो चला हुआ कोरोना का बड़ा चक्कर चला हुआ है, तो उससे भी हम बच सकेंगे। थैंक यू। हाँ, जंगले भी लगने चाहिए, स्मार्ट सिटी बन गई तो जंगले भी लगने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और सफाई जब सालाना सफाई होती है ना, तो यहाँ कोई मोतबर आदमी खड़ा होना चाहिए जो कि मलबा निकले जेसीबी से और गाड़ी में लोड करके उसी समय ले जाएं, इधर ही ना फेंके। साइड भी देखो, अभी किसी जमाने में जो नहर 5 फुट गहराई थी इसकी पानी की, और आज जो कि 2 फुट भी नहीं रही है। सिटी के बीच में नहर निकलती है, यहाँ बहुत गंदगी है और हर साल सफाई के नाम पे पैसे हेंटते हैं और सफाई बिल्कुल नहीं होती। पिछले साल भी नहीं हुई, इस साल भी नहीं हुई और उसके पिछले साल भी नहीं हुई। और इतनी गंदगी है, यहाँ से अगर निकलना हो तो आदमी निकल नहीं सकता और नाक बंद करके निकलना पड़ता है। और साथ में मंदिर है, स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है नहर का। यहाँ सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती है तो ये सिटी के बीचों बीच नहर निकलती है, लेकिन यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं होती और नाम की भी नहीं सफाई की जाती है।
और आप देखो कितनी गंदगी है, यहाँ लोग इतने परेशान हैं, बीमारी का घर बना हुआ है, ऊपर से कोविड चल रहा है। और जहाँ सरकार कहती है कि कोविड में सफाई रखनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, तो वहाँ सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ नहर ऐसे ही गंदगी पड़ी रहती है और ना सफाई करते हैं, ना ही यहाँ कोई आता है देखने वाला। और मैं सरकार से ये LG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे ध्यान दिया जाए और यहाँ सफाई जल्दी से जल्दी सफाई की जाए ताकि लोगों को ये राहत मिले इस कोविड में। जब आते हैं JCB से सफाई करने आते हैं सर, सिर्फ ऊपर निकालते हैं, मलबा निकालते हैं, ऊपर से थोड़ा निकालते हैं तो थोड़ा बीच में ही रहने देते हैं, जिस प्रकार सर स्मेल का सर बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, हमें सामना करना पड़ता है। सर सफाई देख सकते हैं आप, जैसे किस प्रकार से सफाई की हुई है। जम्मू शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य को लेकर एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके चालान किए। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने और यात्री वाहनों को तयशुदा बस स्टैंडों पर खड़े करने की अपील की है। जो है बस स्टैंड के अंदर ले जाएं, वहां से सवारी अपनी भरे, सवारी को पता चले कि हमारा स्टेशन कौन सा है। कुछ गाड़ियों वाले सवारी बाहर उतार देते हैं, अब जहां से सवारी जो पैदल बस स्टैंड के अंदर जाती है। अगर किसी ने उधमपुर जाना है, उधमपुर की गाड़ी आती है वो जीवल में छोड़ देती है, क्योंकि वो सीधा जाना चाहिए बस स्टैंड के अंदर, सवारी उतारे और सवारी पैदल नहीं जाए। तो इसलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मेरा यही मैसेज आना चाहिए कि कोई भी गाड़ी अगर कठुआ रोड की है, पुंछ की है, डोडा किश्तवाड़ की गाड़ी है, वो अपनी सवारी सीधा बस स्टैंड के अंदर छोड़े। राजौरी में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर स्थानीय पत्रकारों में भारी रोष है। पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने गुज्जर मंडी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और इस मामले के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। इस दौरान कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों का आरोप है कि ये हमला SDM और तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ था, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। वहीं मौके पर पहुंची ASP राजौरी ने पत्रकारों को आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने आश्वासन के बाद पत्रकारों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। पत्रकारों ने धमकी दी है कि अगर पुलिस ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो वो कड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। एसपी जनाब शेखर साहब आए और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हमने 307 के ऊपर जो है कार्रवाई की है और जल्द से जल्द जो जिन लोगों ने ये अटैक किया है इमरान भाई पे उनको अरेस्ट किया जाएगा। और हाँ, अगर कल को इसके ऊपर दोबारा अगर जो है प्रशासन अपने वादे के ऊपर नहीं उतरती है तो हम दोबारा प्रोटेस्ट के लिए रोडों पे उतरे। जो ये साफियों पर ये हमला हुआ है और राजौरी में मैं तो कहूँगा ये पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है हमारे पर। और जर्नलिस्ट जो है आज तो हमने SSP के कहने पर यहाँ से प्रोटेस्ट हटा दिया। अगर सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई तो कल जितने भी जर्नलिस्ट हैं द्वारा आप रोडों पर बैठेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एक साथी पर हमला हुआ, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया मंडी चौक में और तकरीबन 1-2 घंटे तक हमने यहाँ पे ट्रैफिक को रोक कर रखा और प्रोटेस्ट किया। लेकिन पुलिस की तरफ से एडिशनल SP साहब हमारे पास आए और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हमने पर्चा लगा दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन केस अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे जर्नलिस्ट भाई जितने भी हैं हमें सबको एक होकर दोबारा से इस किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि फिर कोई दोबारा ठेकेदार या कोई गुंडा अनासर ये हिम्मत ना करे, ये जरूरत ना करे कि किसी जर्नलिस्ट पर वो हाथ उठा सके। जिन कातिलों एक कातिलाना हमला जो हमारे जर्नलिस्ट भाई पे किया गया और पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया कि 307 में जो है हमने पर्चा लगाया है और जल्द से जल्द जो है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाने वाली है। और अगर जल्दी उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाला गया तो ये उग्र प्रदर्शन जो है इसी तरह से जारी रहेगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन लोगों ने आज उस जर्नलिस्ट पे हमला किया इस वजह से क्योंकि वो सच दिखाते हैं और सच को उजागर करते हैं और कल को और भी जर्नलिस्ट जो है अगर ये आवाज उठाएंगे कल फिर से वो इस तरह से मारेंगे, ये गलत है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं कि जर्नलिस्ट को भी जो है उनकी हिफाजत का भी जो है कुछ ध्यान रखा जाए क्योंकि इस तरह के गुंडे जान तक भी ले सकते हैं। जम्मू में अपने वार्डों के विकास के लिए अब स्थानीय लोग भी आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू के वार्ड नंबर 16 के लोगों ने अपने वार्ड के विकास के लिए स्थानीय पार्षद राजेंद्र शर्मा के साथ हाथ मिलाया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से वार्ड के जवाहर नगर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकास कार्य की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन पार्षद
राजेंद्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर पार्षद ने कहा है कि ये प्रयोग आने वाले समय में जम्मू शहर की खुशहाली और सुंदरता में कारगर साबित होगा। ओपन सीवरेज, ये दो यहाँ समस्याएं थी, दोनों का निदान यहाँ की जो हमने कमेटी बनाई है उनसे बैठ के सलाह करके उससे ये निवारण हो रहा है। महल्ले की कमेटी अपना काम खुद एग्जीक्यूट करवा रही है। सबसे बड़ी बात यह है ये काम जो है ये पीपी मोड पे हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें जो सेंटर की लाइन है, पाइप है, वो इनको मैं डग करा के दे रहा हूं और इनकी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ मोहल्ले वाले खुद कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये अपने आप में एक नए प्रकार का प्रयोग है जिससे अपनी ओनशिप आती है और लोगों को ये लगता है कि ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं और खुद करवा रहे हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी रोशनी की किरण है जो पूरे जम्मू में फैलेगी और उससे पूरा जम्मू हमारा खुशहाल और सुंदर बनेगा और एक नई दिशा और नई सोच आएगी हमारे पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में। जम्मू नगर निगम द्वारा विकास कार्यों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के तहत वार्ड नंबर 52 में 35 लाख की लागत से कम्युनिटी हॉल का शिलान्यास किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा संगठन महामंत्री अशोक कोल ने किया है। इस मौके पर पार्षद अजय गुप्ता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता सहित वार्ड के अन्य वासी भी मौजूद थे। वार्ड नंबर 52 में आज कम्युनिटी हॉल के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। इससे पहले कल बाउंड्री वॉल के लिए 16 लाख का काम शुरू किया गया था। इस काम की लागत 35 लाख है और इस इलाके में जो कि नया इलाका बन रहा है उसमें बहुत ज़रूरत थी लोगों के बैठने के लिए। हमारे लाइब्रेरी का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, डिस्पेंसरी का भी निर्माण किया जा रहा है। हमारे पार्षद अजय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश महामंत्री श्रीमान अशोक कोल जी भी आज इस उद्घाटन समारोह में यहाँ पर उपस्थित थे। इसके अलावा हमारे नीरज पुरी जी मंडल अध्यक्ष, हमारे स्थानीय सभी गणमान्य नागरिक यहाँ पर आए हैं। मुझे विश्वास है कि सब मिलजुल करके कार्य करेंगे तो निश्चित ही इस इलाके की डेवलपमेंट भी होगी और काम भी अच्छे होंगे। यहाँ कम्युनिटी हॉल का एक काम शुरू किया गया है जिसमें माननीय अशोक कोल जी, कविंद्र गुप्ता जी एक्स डिप्टी सीएम, हमारे प्रधान जिला प्रधान विनय गुप्ता जी और साथ में मेरे गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पे रहते हैं। इनकी पुरानी डिमांड थी कि यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो भारत माता पार्क है, इस पार्क के पास जो एरिया लगता है, मुझे लगता है कि ये छन्नी, नाना नगर, अपना साउथ एक्सटेंशन, तरकुटा नगर, वार्ड 52, 53, 51, 50, इन सब के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था कि जहाँ पे ये लोग आकर के कोई एक कार्य कर सकें। तो ये एक बड़ा शुभ कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी का भी, जिन्होंने ये इसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।